साइको हस्बैंड का पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जुनमुन तो अपना रिवेंज लेके ही रहेगा। अब चांसलर तो डर जाते हैं और उनके सारे बच्चे भी कि पूरे फैमिली को फांसी दे दी जाएगी। जुनमुन कहता है अब आपको पछतावा होगा कि आप वो सारे सबूत को नहीं मिटा पाए। चांसलर कहते हैं अच्छा तो आप वही हैं जिन्होंने वो लेटर लिया था। जुनमुन अपना स्वॉर्ड चांसलर की तरफ रख के कहता है क्या मोफेंग तुम गद्दार हो, आज मैं अपने फादर की तरफ से ये तुम्हें फांसी दूंगा। चांसलर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है किंग बनने की, तुम सिर्फ अपना बदला ले रहे हो। तभी वहाँ पर साउकी आती है। जुनमुन अपने स्वॉर्ड से चांसलर का गला काट देता है और चांसलर का ब्लड आके साउकी पर गिरता है। साउकी ब्लड देख के बेहोश हो जाती है। जुनमुन उसे आके पकड़ लेता है। उसके बाद नाइट में जुनमुन के टेम्परेरी पैलेस, क्योंकि अभी जुनमुन का पैलेस नहीं बनाया गया था ना, साउकी जुनमुन के पैलेस में ही थी। साउकी उठती है। साउकी सोचती है चांसलर अब मर चुका है और क्या फैमिली को भी फांसी दे चुकी है। इसका मतलब कि फिफ्थ ब्रदर भी मर चुके हैं। ब्रदर को याद करके साउकी रोने लगती है। इधर जुनमुन को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आके बताता है कि 7th मिस मिसिंग है। जुनमुन कहता है तुम क्या कह रहे हो। इधर साउकी को दिखाया जाता है जो भाग रही थी। वो सोचती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जुनमुन ने इस तरह से क्या फैमिली को बेरहमी से मारा। इससे पता चलता है कि सिर्फ प्रतिशोध ही उनकी मेल वायलेंस बार को खत्म कर सकता है। और फिर साउकी जुनमुन के साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद करने लगती है। साउकी एपी को बुला के कहती है तुम अभी तक कहाँ थे। एपी कहता है मास्टर कंट्रोल हाथ में होने से स्टोरी का एंड नहीं बदल सकता। मास्टर आपको नॉर्थ के रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए, वहाँ पर इस स्टोरी के ओरिजिनल फीमेल लीड है। आप अपना सेकंड मिशन कंप्लीट करिए। साउकी कहती है ठीक है फिर चलो। 2 मंथ बीत जाते हैं। साउकी को दिखाया जाता है जो नॉर्थ के डिजास्टर में साउकी अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का छोटा सा स्टॉल खोली हुई थी। एपी आके कहता है मास्टर 2 मंथ बीत चुके हैं लेकिन आपने अभी तक मिशन कंप्लीट करने के लिए इस कौमे के फीमेलेट को नहीं ढूंढा, ना ही उनके पास गई। अगर आपको कुछ नहीं करना तो मैं आपको सिस्टम से कहकर आपको पनिश दिलवाऊंगा। साउकी एपी से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं चाहती हूँ तो मैं प्रिंसेस बेगोंग सिंह के पास जा सकती हूँ इतनी आसानी से। अभी तो मुझे पैसे भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर मुझे मिशन कंप्लीट करना है तो वहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ था जो साउकी की बातें सुन रहा था। साउकी अपना माउथ कवर कर लेती है। वो मैन सोचता है कि पागल है। वो मैन मॉइस्चराइजर उठाता है तो साउकी कहती है मिस यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, आपको इस मौसम में अपनी स्किन का केयर करना चाहिए। ये मॉइस्चराइजर है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इसे आप बार बार रोज़ लगाइए। आपको मैं गारंटी देती हूँ आपकी स्किन बिल्कुल नई हो जाएगी। वो मैन गुस्सा करते हुए कहता है साइको हो गई हो क्या तुम, मैं गर्ल नहीं एक लड़का हूँ, मैं भी सिर्फ 17 का ही हूँ। अगर तुम मुझसे दोबारा ऐसे बात करोगे तो मैं तुम्हारा शॉप तोड़ दूंगा। तभी साउकी के शॉप पर एक प्रीटी गर्ल आती है और कहती है हंसते हुए तुम तो इंटरेस्टिंग हो। साउकी उस गर्ल को देख के सोचती है कितनी प्रीटी है। वो गर्ल साउकी के प्रोडक्ट को देख के कहती है क्या इस मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो सच में मेरी स्किन बहुत बेटर हो जाएगी। साउकी कहती है ये सच में यूजफुल है क्योंकि ये पूरे साल सूखेगा नहीं इस गर्मी के मौसम में। और वो गर्ल एक बोतल को पॉइंट करते हुए पूछती है ये क्या है। साउकी वो बोतल लेके उस गर्ल को स्मेल कराती है और बताती है कि ये परफ्यूम है, आप इसे अपने बॉडी पर लगाइए और महकिए फूलों की। वो प्रीटी गर्ल कहती है ओह तो ये यिन कंट्री के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला बाम की तरह है। जो मैन पहले साउकी से लड़ाई कर रहा था वो उस प्रीटी गर्ल का जेट पेंडेंट चुरा लेता है और उसे ये सब करते हुए साउकी देख लेती है और उस मैन से कहती है तुम चोर वहीं रुको। वो प्रीटी गर्ल उस मैन को पकड़ने लगती है लेकिन वो मैन उसको धक्का दे देता है। साउकी प्रीटी गर्ल को गिरने से बचा लेती है। वो मैन कहता है प्रीटी गर्ल से तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है। साउकी कहती है तुमने इस प्रीटी लेडी का जेट पेंडेंट चुराया है और पेंडेंट को अपने स्लीव में छुपा लिया है। अगर
तुम खुद नहीं देते तो हम तुम्हारी तलाशी करवाएंगे। वो मेन जेट पेंडेंट निकाल के कहता है ये तो मेरी फैमिली की विरासत है, और वहाँ के पब्लिक से कहता है ये दोनों मिली हुई है, ये मेरे जेट पेंडेंट को चुराना चाहती है। साउकी उस बॉय से कहती है तुम बहुत सेमलेस हो। वो बॉय कहता है तुम मेरे सामान को चुरा रही थी और मेरा ही इंसल्ट कर रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए। वो बॉय साउकी को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आके उस बॉय को पकड़ लेते हैं। साउकी सोचती है क्या हो रहा है। वो प्रिटी गर्ल कहती है उस मैन से अच्छा तो ये जेट पेंडेंट तुम्हारी विरासत है। गार्ड्स इस बॉय ने मेरा जेट पेंडेंट चुराया और मेरी इंसल्ट भी की, इसे अरेस्ट कर लो। वो गार्ड्स वही करते हैं जो प्रिटी गर्ल कहती है। साउकी शौक होके सोचती है कि प्रिटी गर्ल क्या किंग के रॉयल फैमिली से है। प्रिटी गर्ल साउकी से हैंडशेक करके कहती है कि मेरा नाम बेगोंग नैनसिंग है, थैंक्स मेरे साइड से लड़ने के लिए। गार्ड्स उस मैन को लेके जा रहे थे। साउकी सोचती है तो यही गर्ल बेगोंग नैनसिंग है, यहाँ की प्रिंसेस है। मेरे कॉमिक की फीमेल लीड प्रिटी गर्ल मतलब बेगोंग नैनसिंग साउकी से पूछती है और तुम्हारे पास ऐसे ही और प्रोडक्ट्स हैं मुझे बताओ। साउकी एक सोप और टूथपेस्ट को दिखाते हुए बताती है ये कपड़े धोने वाला सोप है, इससे आपके कपड़ों में जो दाग लगा हुआ है वो हट जाएगा, वो आसानी से साफ़ हो जाएगा, और ये पेस्ट टीथ को साफ़ करने के लिए है। साउकी सोचती है मैंने तुम्हें क्रिएट किया रियल वर्ल्ड में, तुम मेरी डॉटर की तरह हो। बेगोंग नैनसिंग कहती है इस सारे को पैक कर दो। साउकी कहती है ठीक है, और सोचती है ये तो बहुत ग्रेट और बहुत क्यूट फीमेल लीड है। बेगोंग नैनसिंग पूछती है कि इस को तुमने खुद बनाया है। साउकी कहती है हाँ, और सोचती है कि जब मैं इस कॉमिक को लिख रही थी तो मैंने इस सारे चीज़ों की से रिसर्च किया था, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा ये सब इतने काम आएगा। बेगोंग कहती है क्या तुम कुछ और बनाओगी तो मैं तुम्हें नई चीज़ें बनाते हुए देख सकती हूँ। साउकी कहती है आप बिल्कुल देख सकती हैं, लेकिन मैं यूजलेस चीज़ों को बनाती हूँ, मुझे डर है कि ये सब आपके लिए यूज़फुल नहीं होंगे। प्रिंसेस अपना वही जेट पेंडेंट देते हुए कहती हैं तुम कभी भी मेरे पैलेस मुझसे मिलने आ सकती हो। साउकी कहते हैं मिस आप बहुत महान हैं, लेकिन ये जेट पेंडेंट रॉयल टोकन है, मैं तो बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ। और साउकी सोचती है अगर मैंने ये ले लिया तो मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगी। बेगोंग नैनसिंग कहती है तुम सिर्फ एक गर्ल हो, लेकिन तुम मेरे लिए खड़ी रही लड़ाई में, मैं बस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, मुझे रिजेक्ट मत करो प्लीज़। और क्यूट सा फेस बना लेती है। साउकी कहती है ओके थैंक यू, और हैप्पी होके सोचती है मेरी डॉटर कितनी क्यूट है।